नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग चैप्टर नंबर 4 भारत में राष्ट्रवाद पढ़ रहे थे और उसमें भारत में राष्ट्रवाद के कारण पढ़ रहे थे। तो इससे पहले हम लोग राजनीतिक कारण पढ़ लिए थे। आज शुरू करते हैं दूसरा कारण, आर्थिक कारण। यानी भारत में राष्ट्रवाद के आर्थिक कारण क्या है? आर्थिक कारण, ठीक है। भारत में राष्ट्रवाद में आर्थिक के कारण। अब देखिए, भारत में जो अंग्रेजों ने जो आर्थिक नीति लाया, ठीक है, आर्थिक नीति लाया जिससे भारतीय कृषि, ठीक है, भारतीय कृषि और कुटीर उद्योग को काफी धक्का लगा, ठीक है। यानी कि अंग्रेज जो है वो जो आर्थिक नीति लाया जिसके कारण से भारत का कृषि और कुटीर उद्योग को क्या हुआ, काफी धक्का लगा। उसके बाद, ठीक है, अंग्रेजों की जो आर्थिक नीति था उसके कारण भारत में किसान हो गया, जो कामगार जो थे, कामगारों का तथा अन्य वर्गों का स्थिति धीरे धीरे दयनीय हो जाती है, दयनीय होने लगती है, ठीक है। मतलब जो आर्थिक नीति लाया जिसके कारण भारत में किसान हो गया, कामगार हो गया या अन्य कोई भी वर्ग है, उसकी स्थिति धीरे धीरे क्या होने लगा, दयनीय होने लगा। अब देखिए, आर्थिक नीति अंग्रेजों को लाने का एकमात्र उद्देश्य था, उसका क्या है, भू राजस्व, लगान सबसे अधिक वसूलना, ठीक है। तो एकमात्र उद्देश्य, ठीक है, एकमात्र उद्देश्य था, ठीक है, भू राजस्व मतलब लगान सबसे अधिक वसूलना। मतलब जो आर्थिक नीति लाया उसका एकमात्र उद्देश्य था कि लोगों से क्या करना है, भू राजस्व सबसे अधिक वसूलना है, ठीक है। अब इसी भू राजस्व के लिए एक बंदोबस्त लाया था, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। एक व्यवस्था लाया था, उसका क्या नाम है, अस्थायी बंदोबस्त। क्या है, अस्थायी बंदोबस्त, ठीक है। क्या लाया, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, ठीक है। अब इस व्यवस्था से क्या होता है, इस व्यवस्था के साथ अंग्रेज जो है जमींदारों के साथ एग्रीमेंट करता है। क्या करता है, जमींदारों से क्या करता है, एग्रीमेंट करता है। क्या करता है, एग्रीमेंट करवाता है, ठीक है। मतलब अंग्रेज जो है जमींदारों के साथ क्या किया, एग्रीमेंट किया। अब इसी को दे दिया कि आप जो है राजस्व वसूलिए। क्या किया, राजस्व वसूलिए। अब क्या करता था, अब इसे निश्चित कर लेता कि इतना आपको राजस्व हमको देना है। लेकिन जमींदार क्या करता है, इससे भी ज्यादा, ठीक है, क्या करता है, सबसे ज्यादा सभी किसान से अधिक लगान वसूलता था, ठीक है। यानी जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वो क्या करता था, लगान वसूलता था। अब क्या करता है, अंग्रेजों के साथ जितना एग्रीमेंट हुआ था उतना लगान उसको दे दिया, बाकी बात सभी जो है लगान वो अपने पास जमींदार रख लेता था, ठीक है। समझ में आया, मतलब अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लाया, वो उसमें जमींदारों के साथ क्या किया, अंग्रेज एग्रीमेंट कराता है और एग्रीमेंट कराने के बाद ये जमींदारों को कहता है कि इतना हमको आपको लगान देना है। अब लगान देना है तो अब जमींदार क्या करता है, सभी किसानों से लगान सबसे ज्यादा वसूलता है
और वसूलता है। उसके बाद क्या करता है, जो एग्रीमेंट होता है अंग्रेजों के साथ उतना लगान उसको दे देता है, बाकी बात जो भी लगान बचता है वो अपने पास रखता है। ठीक है, चलिए आगे समझ में आया ना। ठीक है, अब क्या करता है इसी आर्थिक नीति में अंग्रेजों ने भारत में, ठीक है, भारत में जो बने कपड़े होते हैं, भारत में बने कपड़ों पर, ठीक है, बने कपड़ों पर प्रतिबंध लगा देता है। क्या करता है, कई तरह का प्रतिबंध लगाता है, कई तरह का प्रतिबंध लगाता है, कई तरह का क्या करता है, प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, यानी भारत में जो भी कपड़ा बनता है उस पर कई तरह का क्या करता है, प्रतिबंध लगा देता है। लेकिन इसके विपरीत जब इंग्लैंड से कोई वस्तु जब भारत में आता था तो उसमें कोई भी तरह का प्रतिबंध नहीं था। मतलब इंग्लैंड के सामान पर किसी भी तरह का, ठीक है, किसी तरह का प्रतिबंध नहीं था और उसके सामान पर और उसके आयात पर भी कोई टैक्स नहीं लगता था। आयात पर कोई टैक्स, कर, टैक्स मतलब कर नहीं देना होता था, नहीं देना होता था। ठीक है, यानी भारत में जो कपड़े बनते थे उस पर कई तरह का प्रतिबंध लगता था। ठीक है, यहां से जब बाहर किसी भेजा जाता था तो उस पर भी टैक्स लगता था। ठीक है, अब क्या है, उसके विपरीत जब इंग्लैंड का जो सामान है उस पर कोई भी तरह का प्रतिबंध नहीं था और जब उसका जो सामान आयात होता था भारत में उस पर भी कोई टैक्स नहीं देना होता था। ठीक, तो ये आपका था आर्थिक कारण। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगला कारण। अगला कारण है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार। अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार। ठीक है, यानी भारत में जो है अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार। ठीक है, अब भारत में जब अंग्रेजी शिक्षा जब आया, ठीक है, तो भारत के लोगों को मानसिक सोच को बदल देता है। यानी भारत में, यानी लगभग 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, ठीक है, यानी अंग्रेजी, ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा ने, अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों के मानसिक सोच को बदल दिया। भारतीयों के मानसिक सोच को बदल दिया, मानसिक सोच को बदल दिया। ठीक है, यानी 19वीं शताब्दी तक यानी भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा आया जिसके कारण क्या भारतीयों के मानसिक सोच को क्या बदल दिया। अब इसमें जब क्या होता है कि भारत के लोगों को पता चलता है कि फ्रांस की क्रांति हुआ था, अमेरिका की क्रांति हुआ, ठीक है, तो उससे यहाँ के लोग क्या हुए थे, प्रभावित हुए थे। ठीक है, तो अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार से भारत में अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति तथा अन्य क्रांति का पता चलता है, पता चलता है। ठीक है, मतलब यानी अंग्रेजी शिक्षा का जब प्रचार प्रसार भारत में हुआ जिससे भारत के लोगों को अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति तथा अन्य जो क्रांति हुआ उसके बारे में जाना, उसके बारे में भारत क्या हुआ, जाना। उसके बाद और कोई दार्शनिक जैसे रूसो हो गया, वॉल्टेयर हो गया,
ठीक है, रूसो है, वॉल्टेयर है, तथा मेजनी, मेजनी, गैरीबाल्डी, गैरीबाल्डी, ठीक है, तथा अन्य, तथा अन्य, ठीक है, दार्शनिक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी के बारे में जानकारी मिली, क्रांतिकारी के बारे में जानकारी ठीक है। अब जब अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हुआ तो ये तो भारत के मानसिक सोच को बदल देता है। बाकी बात जो अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति और जो भी क्रांति होता है उसके बारे में भारत के लोग क्या होते हैं, परिचित होते हैं। उसके बाद रूसो हो गया, वॉल्टेयर हो गया, मेजनी हो गया, गैरीबाल्डी हो गया तथा अन्य दार्शनिक तथा क्रांतिकारी के बारे में भी जानकारी मिला, जिससे क्या हुआ, जिसके कारण भारत के लोगों के सोच को बदल दिया, भारत के लोगों के सोच को बदल दिया। ठीक है, समझ में आया। मतलब अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार में क्या लिखना है कि जब 19वीं शताब्दी आती है जिसमें क्या होता है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा से भारतीयों के मानसिक सोच क्या होता है, बदल जाता है, जिसके कारण क्या होता है, भारत में अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति तथा अन्य क्रांति के बारे में भारत के लोगों को क्या होता है, पता चलता है। फिर इसी में लिखना है कि रूसो हो गया, वॉल्टेयर हो गया, मेजनी है, गैरीबाल्डी है तथा अन्य कोई दार्शनिक या क्रांतिकारी के बारे में क्या होता है, जानकारी मिलता है। और जानकारी मिलने के बाद ठीक है, जिसके कारण भारत के लोगों का सोच क्या हो जाता है, बदल जाता है, भारत के लोगों का सोच क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है, चलिए अगला कारण, अगला है भारत साहित्य एवं समाचार पत्र, साहित्य एवं समाचार पत्र का योगदान, साहित्य एवं समाचार पत्र का योगदान। अब साहित्य एवं समाचार पत्र जो होता है ये भी क्या होता है, भारत के लोगों में ठीक है, राष्ट्रीय चेतना को जागृत करता है, राष्ट्रीय चेतना को जागृत करता है। ठीक है, राष्ट्रीय चेतना को क्या करता है, जागृत। यानी साहित्य एवं समाचार पत्र जो है ये भारत के लोगों में राष्ट्रीय चेतना को क्या करता है, जागृत करता है। इसी से में ठीक है, कुछ समाचार पत्र है जैसे हिंदू पेट्रियाट, संवाद कौमुदी, एक हिंदू समाचार पत्र भी था, ठीक है, हिंदू जैसे समाचार पत्र भारत के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को जगाया, राष्ट्रीयता की भावना को जगाया। ठीक है, मतलब उस समय के जो है हिंदू पेट्रियाट समाचार पत्र, संवाद हो गया, संवाद कौमुदी, हिंदू जैसे जो भी समाचार पत्र है वो क्या है, भारत के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को क्या किया, जगाया। ठीक है, और ये सब जो समाचार पत्र है ये अंग्रेजी सरकार के नीतियों का आलोचना किया, अंग्रेजी सरकार के
नीतियों का आलोचना किया। ठीक है, मतलब ये सब समाचार पत्र जो है वो क्या है, अंग्रेजी सरकार के जो नीति है उसका क्या करता है, आलोचना करता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। साहित्य एवं समाचार पत्र का एकदम मतलब साहित्य एवं समाचार पत्र का भी भारत के राष्ट्रवाद में क्या है, एक महत्वपूर्ण कारण है। तो इसमें हम लिखेंगे कि ये जो है समाचार पत्र भारत के लोगों में राष्ट्रीयता की राष्ट्रीय चेतना को क्या करता है, जागृत करता है। हिंदू पेट्रियाट, संवाद कौमुदी, हिंदू जैसे समाचार पत्र जो है वो भारत के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को क्या करता है, जगाता है। फिर इसी में अंग्रेजी सरकार के नीतियों को क्या करता है, आलोचना करता है। यानी ये सब समाचार पत्र क्या है, अंग्रेजी सरकार की नीतियों को क्या करता है, आलोचना करता है। चलिए अगला कारण, सामाजिक सामाजिक एवं धार्मिक सुधार। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार। ठीक है, अब इसमें क्या है, सामाजिक धार्मिक सुधारों ने भी राष्ट्रीयता की भावना को क्या करता है, विकसित करता है। यानी कि सामाजिक एवं धार्मिक सुधार भी क्या करता है, राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करता है। ये राष्ट्रीयता, ये सामाजिक एवं सुधार होने से क्या होता है, भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों तथा ठीक है, यानी भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों तथा रूढ़िवाद, ठीक है, रूढ़िवाद की भावना, रूढ़िवाद की भावना से जो ग्रसित हो चुका था, राष्ट्रवाद की भावना से नहीं, रूढ़िवाद की भावना, सॉरी रुक जाइए थोड़ा सा। इस समय तक भारतीय समाज में जो व्याप्त कुरीति तथा रूढ़िवाद क्या होता है, ये रूढ़िवाद से ग्रसित था। रूढ़िवाद से क्या था, ग्रसित, रूढ़िवाद से क्या था, ग्रसित। ठीक, तो इसी समय भारत में बहुत सारे समाज सुधारक आए। ठीक है, इसमें भारत में बहुत सारा समाज सुधारक आते, जैसे क्या है, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, स्वामी विवेकानंद, ठीक है, राजा राम मोहन राय जैसे सामाजिक सुधारक आते। ठीक है, ये सब क्या है, समाज सुधारक है, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय। ठीक है, अब क्या करते हैं, जब आते हैं तो भारत में समानता एवं स्वतंत्रता की भावना को जागृत करते हैं। यानी भारत के लोगों में, ठीक है, समानता एवं स्वतंत्रता की भावना को क्या करते हैं, जगाते हैं। अब आपको याद रखना, ये दयानंद सरस्वती जो है ये आर्य समाज की स्थापना किए थे। क्या किए थे, आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना कब होता है, 1875 में। 1875 में आर्य समाज की स्थापना जो होता है वो कब होता है, 1875 में। फिर याद रखना इनसे, इन्होंने एक किताब की रचना किया था, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश पूछा जाएगा, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया है, दयानंद सरस्वती ने। कौन से समाज की स्थापना किया, आर्य समाज की स्थापना। कब, 1875 में। एक इनका नारा है, वो याद रखना है, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर
और लौटो, ठीक है, वेदों की ओर लौटो, ठीक है। तो दयानंद सरस्वती याद रखना है कि दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज की स्थापना किया था, कब किया? 1875 में, ठीक है। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। और इनका नारा है वेदों की ओर लौटो। अब देखिए स्वामी विवेकानंद से याद रखना है, इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया, रामकृष्ण मिशन, ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना, ठीक है, कब किया था? 1897 रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया? 1897, ठीक है। फिर आए राजा राम मोहन राय के बारे में, इनसे याद रखना है ब्रह्म समाज की स्थापना किया। कौन सा समाज? ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ? 1828 में, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? 1828 में, राजा राम मोहन राय। इनसे एक किताब याद रखना है, ये पूछा गया है, इनके एक रचना है संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी, संवाद, ये पत्रिका है, पूछा जाएगा, यानी संवाद कौमुदी पत्रिका किसके द्वारा, ठीक है, चलाया गया? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। किस भाषा में? तो भाषा भी याद रखिए, बंगाली भाषा में, ठीक है, बंगाली भाषा में, ठीक है। तो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार में क्या है? भारत में जो कुरीति या रूढ़िवाद से भारत के लोग जो ग्रसित थे, उसके बाद कुछ समाज सुधारक आते हैं, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, ये सब क्या करते हैं? भारत में जो व्याप्त कुरीतियां एवं जो रूढ़िवाद था, उसको क्या किया? समाप्त करने का प्रयास किया, ठीक है। अब देखो इसी समय क्या होता है, भारत में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होता है, एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होता है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होता है। कब होता है? 1784 में, 1784 में। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब होता है? 1784 में। किसके द्वारा किया जाता है? तो सर विलियम जोन्स, सर विलियम जोन्स, ठीक है, सर विलियम जोन्स के द्वारा, ठीक है। यानी एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुआ? 1784 में, ठीक है, किसके द्वारा? सर विलियम जोन्स के द्वारा। अब ये एशियाटिक सोसाइटी का क्या काम था कि भारत के जितने भी धार्मिक ग्रंथ, भारत के धार्मिक ग्रंथों को अंग्रेजी तथा अन्य भाषा में अनुवाद करवाना, ठीक है। भारत में अंग्रेजी तथा अन्य भाषा में ग्रंथों का अनुवाद कराना, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी क्या करता है? भारत के जो भी ग्रंथ होता है उसको अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं में क्या करता है? इसको अनुवाद करवाता है, ठीक है। तो इससे भी क्या है, जब अंग्रेजी तथा अन्य भाषा में ग्रंथों का अनुवाद होता है तो इससे भी भारत के लोगों में क्या होता है? राष्ट्रीयता की भावना जगती है, ठीक है। याद रखना ये अनुवाद एक क्या है? गीता का पूछा जाता है, गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? उसका नाम है चार्ल्स विल्किंसन। क्या नाम है? चार्ल्स विल्किंसन, ठीक है, चार्ल्स विल्किंसन। क्वेश्चन पूछा जाएगा और गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो चार्ल्स विल्किंसन ने किया। किसने किया? चार्ल्स विल्किंसन, ठीक है। तो ये आप सामाजिक सुधार में इतना लिखेंगे कि भारतीय समाज में उसमें जो कुरीतियां या रूढ़िवादी से ग्रसित लोग थे, ठीक है, ठीक है, इसको समाप्त करने के लिए कुछ समाज सुधारक जो है दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय आए और क्या है? इस रूढ़िवादियों को समाप्त करने का प्रयास किया, ठीक है। उसके बाद एशियाटिक सोसाइटी की भी स्थापना होता है 1784 में। किसके द्वारा होता है? सर विलियम जोन्स में, जिसके द्वारा क्या होता है? जो ग्रंथ होते हैं उसको क्या किया जाता है? अन्य भाषाओं में, अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं में क्या होता है? उसका अनुवाद होता है। गीता का भी अंग्रेजी अनुवाद होता है, वो किसके द्वारा किया जाता है? चार्ल्स विल्किंसन के द्वारा, ठीक है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में इसकी राय दें, ठीक है। और
दोस्तों के पास वीडियो जरूर शेयर करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।